नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लीजिए साहब, योगी जी तो अपने लिए ही मुसीबतें खुद पैदा कर लेते हैं। जहां एक और उन्होंने इस बात को अभी संभालने का प्लान बनाया ही था कि कैसे आरएलडी, निषाद पार्टी और अपना दल को यूपी उपचुनावों में सीटें देनी है कि अब फिर से एक बार जेडीयू के बाद आरएलडी भाजपा के विरोध में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल और खान पान की दूसरी दुकानों पर मालिक के नाम का बोर्ड लगाने के जो है वो आदेश दे डाले हैं, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल ही मोर्चा खोल बैठे हैं। जी हां, गुरुवार को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की थी कि उसके बाद शुक्रवार को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी इस आदेश को वापस लेने की मांग जो है वो खड़ी कर दी है। यानी एनडीए में शामिल दल भी अब बागी होने लगे हैं और लगने लगा है कि भाजपा की गलत बातों को आरएलडी और जेडीयू किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं देगी। जहां आपको ये खबरें तो पहले पता ही होंगी कि जो आरएलडी है वो जो है उपचुनावों में, यूपी के उपचुनावों में सीटें मांग रही थी। 3 सीटों का जो है वो दावा कर रही थी कि ये 3 सीटें हमें चाहिए, जिस पर आरएलडी जो है चुनाव लड़ना चाहती थी। उससे पहले जो खबरें आ रही थी कि जो जेडीयू है उसमें जो नीतीश जी हैं वो कहीं ना कहीं बागी होते हुए नजर आ रहे थे। वो भी पीएम मोदी को धोखा दे सकते हैं, वो भी एनडीए छोड़ सकते हैं। तो सरकार गिरने की भी जो नौबत है वो कहीं ना कहीं बहुत वक्त से चली आ रही है। और जैसे कि ममता बनर्जी ने और लालू प्रसाद यादव ये सभी बोल चुके हैं कि अगस्त तक या फिर 1-2 महीने के अंदर ही जल्दी ही जो है मोदी सरकार गिर जाएगी। तो अब वहीं जो है बार बार योगी सरकार, मोदी सरकार अपने आप ही गड्ढे खोदते जा रही है खुद के लिए, ताकि एनडीए में जो गठबंधन दल हैं वो बागी हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो खबर है वो सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ रूट की दुकानों को ऐसा निर्देश दिया गया था, जिसके बाद शामली और सहारनपुर में ऐसे ही निर्देश पुलिस वालों ने जो है वो दुकानदारों को दिए। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने इस पर कड़ा विरोध जताया। वहीं इस विरोध के बाद मुजफ्फरनगर जो पुलिस है उसने गुरुवार को अपनी सफाई में कहा कि ये निर्देश स्वैच्छिक हैं, लेकिन उसके दूसरे ही दिन यानी शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में यह आदेश दे दिया कि कावड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लगाना जरूरी है। जी हां, यानी आप सोच देखिए, कहीं ना कहीं ये दुकानों पर बोर्ड लगाना, धर्म को उजागर करना, ये सब क्या है और क्यों है? क्या ये सब जाति धर्म के नाम पर बांटना नहीं है? बिल्कुल है। और इसीलिए आरजेडी जो है वो भाजपा के इस फैसले से नाखुश नजर आ रही है और उसका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आरएलडी को लग रहा है कि जल्दी ही यूपी में जो है वो उपचुनाव होने जा रहे हैं और अगर ये ऐसे किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके ऐसे फालतू के नियम चालू करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो भाई कि जनता हमसे नाराज होकर वोट ही ना दे, और खासकर जो मुस्लिम जनता है वो हमें वोट ना दे। क्योंकि आरएलडी, जेडीयू दोनों ही एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं, तो जहां कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जो भी निर्णय लेती है, जो भी आदेश निकालती है, वो सीधे सीधे गठबंधन पर असर डालेगा, एनडीए पर असर डालेगा, आने वाले चुनावों पर जो है वो असर डालेगा। और इसीलिए एक संगठन में होने के बावजूद भी वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे अब ये तो तय है कि भैया एनडीए में टूट तो पड़ गई है और ये टूट अब एकदम खुलकर सामने भी आ रही है। जैसा कि अब आरजेडी, जेडीयू खुलकर बीजेपी को जो है, बीजेपी की बातों को नकार रही है, बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ी हो रही है। इससे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अब जो रणनीति चल रही थी, जो पीठ पीछे, पर्दे के पीछे कवायतें हो रही थी, बगावत हो रही थी, अब वो सामने होती हुई दिखाई पड़ रही है। इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है और कुछ भी अब छिपा कर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जल्दी ही एनडीए टूटने वाला है और सीएम योगी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं सीएम योगी के इस फैसले के बाद आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। आगे क्या कहा है उन्होंने अपने इस ट्वीट में, आइए आपको बताते हैं।
रामाशीष राय ने इस ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपने दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, ये गैर संवैधानिक निर्णय है। यानी कि इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि ये जो आपने निर्णय लिया है भाई, ये गलत है और आप इसे जल्दी से जल्दी जो है वो वापस ले लें। वहीं जैसे ही इन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, उसके बाद ही जो है एक्स पर ट्वीट के भरमार हो गई। लोग इनके बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि रामाशीष ने भी जो है आरएलडी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत कर दी है। उन्होंने जो एनडीए सरकार में जो शामिल हैं तब भी बीजेपी के इस निर्णय के खिलाफ बोले हैं। इस पर एक जो यूजर है उन्होंने लिखा है कि कावड़ मार्ग में होटल संचालकों की दुकान पर नाम लिखने के बीजेपी सरकार के आदेश की आरएलडी नेता खिलाफत कर रहे हैं। आरएलडी के बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने कहा, चौधरी चरण सिंह कभी धर्म भेद में भरोसा नहीं करते थे। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने भी आदेश को गलत बताया है। वहीं एक और यूजर है जिन्होंने लिखा है कि दुकानों पर नाम लिखवाने का फैसला असंवैधानिक है, इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। रामाशीष राय आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष, दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने वाली जाति भूमिहार। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि जो आरएलडी है वो कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति है और जो मुस्लिम समुदाय है उसके पक्ष में ही हमेशा काम करती हुई आई है। और ये जो लेकिन निर्णय लिया गया है ये कहीं ना कहीं जाति में बांटने वाला है, धर्म में बांटने वाला है। तो ये निर्णय को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और इसीलिए रामाशीष राय जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि राजनीति की कांवड़ यात्रा शुरू है। बीजेपी के सहयोगी दल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया पर दुकानों पर नाम लिखने के मुद्दे का खुला विरोध करते हुए सरकार के फैसले का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग उठाई। अब फैसला जारी रहेगा या रुक जाएगा, सियासत की कांवड़ यात्रा जारी है और सामने योगी है। वहीं एक न्यूज चैनल ने भी अपने जो है खबर में लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने के मुद्दे का खुला विरोध किया है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार के फैसले का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की है। हालांकि जयंत चौधरी की पार्टी के ज्यादा सांसद तो नहीं है, लेकिन वेस्ट यूपी में वो भाजपा की इकलौती सहयोगी पार्टी है और जयंत चौधरी की पार्टी की राजनीति में मुसलमानों को हमेशा से जगह मिलती रही है। इसीलिए उसके प्रदेश अध्यक्ष का बयान इलाके में अल्पसंख्यकों के बीच इस आदेश से फैल रही नाराजगी का इजहार है। साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी, जो कि पश्चिमी यूपी से ही संबंध रखते हैं, उन्होंने भी गुरुवार को कहा था कि ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करना चाहिए जिससे सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो जाए। मुजफ्फरनगर के मुसलमानों का जिक्र करते हुए त्यागी ने आगे कहा था कि ये लोग हमेशा कांवड़ियों की सेवा और मदद में आगे रहे हैं और इसीलिए त्यागी ने सरकार से इस निर्देश की समीक्षा करने की भी मांग की थी। यानी केसी त्यागी हो गए, रामाशीष राय हो गए, सभी यही चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो योगी जी हैं, उन्होंने ये जो फैसला लिया है जिससे धर्म विशेष और जाति विशेष में जो है कहीं ना कहीं कलह पड़ जाएगी, कहीं ना कहीं टूट पड़ेगी, लोग एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे। ऐसे आदेश को जल्दी से जल्दी वापस ले लिया जाए तो ही जनता की खुशी के लिए अच्छी बात है। वहीं इस पर जनता का क्या कहना है, आइए आपको एक्स पर कुछ ट्वीट दिखाते हैं। एक्स पर एक यूजर लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में नफरत बढ़ाने और फूट डालने का सरकारी फरमान जारी हुआ है। सरकारी हुक्म है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, रेड़ी और दुकान संचालक अपने ओरिजिनल नाम बोर्ड पर लिखें ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न हो। कांवड़िए कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। वहीं एक और यूजर हैं जिन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में नफरत बढ़ाने और दो समाज के बीच फूट डालने का सरकारी फरमान जारी हुआ है। सरकारी हुक्म है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, रेड़ी, दुकान संचालक अपने ओरिजिनल नाम बोर्ड पर लिखें ताकि कांवड़ियों को सामान खरीदने में कंफ्यूजन ना हो और वे मुसलमान भाई से सामान ना खरीद सकें। यानी इन्होंने तो सीधे सीधे जो है अपनी जो सोच है वो इस ट्वीट में लिख दी है कि उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो योगी बाबा हैं वो ये चाहते हैं कि जो कांवड़ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, जो भक्तजन जा रहे हैं, वो मुसलमानों से, खासकर मुसलमानों से जो है सामान ना खरीदें। वे चाहते हैं कि वो जो मुसलमानी दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी ना चले। इनके ट्वीट से यही लगता है कि इनको यही जो है योगी बाबा यही चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो भूखा मर जाए। कहीं ना कहीं अगर इसको एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही जो है गलत निर्णय जो है योगी सरकार ने अभी लिया है।
इस वक्त क्योंकि योगी सरकार खुद जो है ठंडे बस्ते में चल रही है, उसको हर एक कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या उनके हित में है क्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है योगी बाबा अपने अतरंगी निर्णय जो है लेते जा रहे हैं। कहीं अभी कुछ दिन पहले ही जो है खबरें आ रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य से उनकी जो है खटपट चल रही है। उसके बाद फिर ये भी आए कि निषाद पार्टी, आरएलडी और जो अपना दल है वो 2-2, 3-3 सीटों की मांग कर रही है। उसके बाद भी उसने उस कलह को जैसे तैसे सही करने की खबरें आई ही थी कि लीजिए अब वो एक और कलह में पड़ गए हैं, एक और जो है विवाद में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब योगी जी चाहते क्या है? क्या वो सच में यूपी का सीएम बने रहना चाहते हैं, या फिर यूपी का सीएम जो है कुर्सी जो है अब उनको तंग करने लगी है, कहीं ना कहीं चुभने लगी है, और इसीलिए वो ऐसे अतरंगी जो है निर्णय लेते जा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।